अवैध है तो सही है, लेकिन अब ये बताइए ना, जिस टाइम पे वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जब क्यों नहीं रोका गया? बीजेपी के दौर में कहाँ से आ गए? कांग्रेस के दौर में तो नहीं थे पत्थरबाज। भाई कहाँ नहीं थे? कब दिल्ली में कभी पत्थरबाज आए? दिल्ली में क्यों नहीं थे भाई? कब दिल्ली में थे? तो बम तक ये छोड़ गए हैं। एकदम भाजपा आई है, एकदम पत्थरबाज आ गए। तो यहाँ पे कई नेता आपके निकल रहे हैं जो गुंडागर्दी करते हैं। अभी तुम ताहिर हुसैन को देख लो, और भी काफ़ी सारे नेता हैं जो आप सरकार के, जो केंद्र यहाँ पे सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूपी से एक सिलसिला जो है वो चालू हो गया था। जैसे कि जो यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनको बुलडोज़र वाले बाबा के नाम से भी वो जाने लगे, क्योंकि बुलडोज़र जो अवैध निर्माणों पर वो चला रहे हैं आजकल, ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट है। और अब यूपी से शुरू हुआ ये सिलसिला दिल्ली भी पहुँच चुका है, जैसे कि करोल बाग, शाहीन बाग और जहांगीरपुरी में भी अब अवैध निर्माणों में जो बुलडोज़र चल रहे हैं, कि कहाँ तक ये जो बुलडोज़र चल रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में लोगों के, सही है। यहाँ के आम जनता से जानेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सीपी में और यहीं के आम लोगों से जानेंगे कि बुलडोज़र जो अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट जो टॉपिक है, उसमें यहाँ के लोग कितने ज़्यादा सहमत हैं। सर नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा अरमान। सर जैसे कि आप जानते हैं कि हर जगह अभी बुलडोज़र चल रहा है अवैध निर्माणों में, कहाँ तक सहमत है, सही कर रही है सरकार इस वक्त? नहीं मैम, गलत है। ये तो पब्लिक परेशानी हो रही है उसमें। अब जिसने अपनी मेहनत से घर बनाया है उस पर बुलडोज़र चल जाए, या तो पहले वहाँ पे वो निर्माण होना ही नहीं चाहिए था। अब निर्माण होने के बाद सरकार जाग रही है, तो ये तो गलत ही। अब जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता अवैध है तो कहीं ना कहीं सही है बुलडोज़र चलना? मैम अवैध है तो सही है, लेकिन अब ये बताइए ना, जिस टाइम पे वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जब क्यों नहीं रोका गया? उस टाइम पे ही रोकना चाहिए था ना। अब लोग बागों की वहाँ से वो जुड़ चुकी है, रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं। अब एकदम बुलडोज़र चल जाए तो इसमें या तो फिर सरकार उनको तोड़ के उनको कहीं और अलॉटमेंट दे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बुलडोज़र इस वक्त चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, हर जगह यूपी में भी चल रहे हैं, दिल्ली में भी, अब धीरे धीरे दिल्ली के और भी जगहों पर चलने लग गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आम जनता को झेलना पड़ेगा? क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे कुछ आप? मैम नुकसान तो इसका होगा ही। लोग सड़कों पर आएंगे, कहाँ रहेंगे फिर वो? अब उसमें लेडीज़ भी होंगी, बच्चे भी होंगे, फैमिली होंगी पूरी, कहाँ जाएंगे वो? यहाँ इतना उनके पास पैसा है नहीं कि वो कहीं और अपनी प्रॉपर्टी ले ले। जिनके पास होंगे मैम वो चले जाएंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो बेचारे सड़क पर आ जाएंगे। भूखमरी फैलेगी, फिर वो उल्टे सीधी हरकतों में, नशों में या किसी और चीज़ में जाए तो क्या फ़ायदा है इससे? लेकिन सरकार बाकी चीज़ों में भी तो मदद करती है ना आम जनता की, तो फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार हित में काम कर रही है दिल्ली के, अगर देखा जाए तो? क्योंकि अवैध निर्माण में जो प्रॉपर्टीज़ को भी हटाया जा रहा है बुलडोज़र के द्वारा, तो वहाँ पे कल को कुछ अच्छी सरकारी चीज़ें भी बन सकती है, सरकारी दफ्तर बन सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं जनता खुद सेल्फिश हो रही है इस मामले में, अवैध निर्माण में रहने के बाद भी विरोध कर रही है इस चीज़? मैम वहाँ सरकारी दफ्तर बन सकते हैं, बात ठीक है आपकी, लेकिन किसी गरीब का घर उजाड़ के वहाँ सरकारी दफ्तर बनाए जाएंगे तो उसमें या तो फिर मैम उसको हटा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं कुछ रहने के लिए तो दिया जाए ना मैम, नाइट शेल्टर हाउस वगैरह कुछ बनाए जाए। तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं गलत कर रही है सरकार, आम जनता को काफ़ी इस पर नुकसान हो सकता है। और भी लोगों से बात करेंगे। सर आपको क्या लगता है जो अभी बुलडोज़र चल रहे हैं हर जगह, क्या कहना चाहेंगे? सहमत है अब सरकार के इस एक्शन? देखो भैया ने बोला कि पहले रोका नहीं, अवैध जब बन रहा था। अगर हम रेल में जाते हैं बिना टिकट के जो यात्री करते हैं, अब टीटी टिकट लेने देखने आएगा तो ये थोड़ा बोलेंगे स्टेशन में घुसने कैसे दिया बिना टिकट के। जो चीज़ गलत है उसको अगर सरकार परख रही है, हर चीज़ का बंदा अगर पेपर देता है और फेल हो जाता है तो वो पेपर दे के ही तो फेल हो रहा है। तो किसी चीज़ को सरकार परख रही है और वो चीज़ गलत है तो उसमें पब्लिक को साथ देना चाहिए। जो लगता है कि हमें भी लगता है कि ये बराबर में सिगरेट पी रहा है, गलत है, तो हम उसे भी रोकेंगे। ये थोड़ा बोलेंगे सिगरेट बिकी क्यों रही है। लेकिन जो बुलडोज़र चल रहा है उसकी वजह से आम जनता को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, बदरपुर बॉर्डर का, और यहाँ पे शॉपिंग करने आया था। लेकिन यूपी के अंदर जो हो रहा है वो हर चीज़ का मतलब कई ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे ट्रक रात को निकलते नहीं थे। सिर्फ सपा सरकार थी इससे पहले, भाजपा सरकार से पहले, तो वहाँ पे उस टाइम पे ट्रक ड्राइवर रात को होटल में स्टे करते थे, रुकते थे। आज बेडर के चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, कोई भी परेशानी नहीं हो रही, सिर्फ इस वजह से कि भाजपा सरकार है वहाँ पे। और यहाँ पे कई नेता आपके निकल रहे हैं जो गुंडागर्दी करते हैं। अभी तुम ताहिर हुसैन को देख लो, और भी काफ़ी सारे नेता हैं जो आप सरकार के, जो केंद्र यहाँ पे सरकार है।
अब सोचो ऐसी गुंडागर्दी इसी सरकार में रहेगी। लेकिन भाजपा को भी कहीं ना कहीं ऐसा बोलते हैं कि कहीं ना कहीं गुंडा राज है, धमकाना वमकाना, ऐसा मतलब लोगों का, यूपी के लोगों का भी कहना है। कहीं ना कहीं आप सहमत? पाँचों उंगली सेम नहीं होती, लेकिन किसी एक पद पे जिस सरकार में है और उसी पद का आदमी इस तरीके से गुंडागर्दी करे और आतंकवाद फैलाए तो वो चीज़ गलत है। तो एक तरीके के आतंकवादी है, क्योंकि पत्थर बरसा रहे हैं किसी की रैली में, रामनवमी में तुम पत्थर बरसा रहे हो, हम दूसरे के त्योहारों को वही मुबारकबाद देते हैं। तो आपस में हिंदू भाई बीजेपी के दौर में कहाँ से आ गए? कांग्रेस के दौर में तो नहीं थे पत्थरबाज भाई, कहाँ नहीं थे? कब दिल्ली में कभी पत्थरबाज आए? दिल्ली में क्यों नहीं थे भाई? कब दिल्ली थे? में तो बम तक छोड़ गए हैं। एकदम भाजपा आई है, एकदम पत्थरबाज आ गए। तो मैं बताता हूँ क्या होता है, अभी बताता हूँ। कभी आपने देखा है पागल कुत्ता देखा है? तो यही वाला सीन रहता है कि पागल कुत्ते जो रहते हैं तो वो आदमी फड़फड़ाते हैं। तो जो चीज़ गलत है उसमें अब लग रहा है कि हर चीज़ से दबाव आ रहा है तो लोग पागल होते हैं। वो हर समुदाय में रहते हैं। ये इनका कहना है कि जो बुलडोजर चल रहा है सही चल रहा है, अवैध निर्माण में चलना चाहिए, और आपका कहना है कि गलत हो रहा है। क्या जवाब देना चाहेंगे इन्हें? नहीं मैम, जवाब तो मैंने आपको बताया ना। फिर वो जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, बताया ना, रेल में अगर बिना टिकट के आदमी जा रहा है, टीटी आ गया, टीटी ने पकड़ लिया कि भाई टिकट का है। अब टिकट वाला ये थोड़ी ना बोलेगा कि तुमने घुसने कैसे दिया स्टेशन में, ये थोड़ी ना बोल सकता। टिकट नहीं लिया भाई, पर्ची कटेगी तुम्हारी, फाइन भरा जाएगा। इसी तरीके से अवैध निर्माण का है, जिसने बना लिया जब सरकार की नज़र नहीं थी, अब सरकार की नज़र है कि यहाँ पे अवैध निर्माण है तो वो तो हटाया जाएगा। नहीं है तो, अगर अवैध नहीं है तो दिखा दो। अब मैं यहाँ पे मकान खड़ा कर दूँ, ये ऑटो वाले या ये दुकान वाले तुरंत रोकेंगे। एक विशेष वर्ग के लोगों के ऊपर ही बिल्डोजर क्यों? अगर मान लो विशेष वर्ग, कौन से वर्ग की बात कर रहे हैं? कौन से विशेष वर्ग की बात? गवर्नमेंट आ रही है, वो ये थोड़ी ना देख रहा है कि इसका इसमें वो कासिम रह रहा है या इसमें राहुल रह रहा है, वो ये थोड़ी ना देख रहा है। वो तो ये देख रहा है ये वाला एरिया अवैध है, उसमें हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं। कभी इस तरीके की राजनीति तो है ही नहीं और ना करनी चाहिए। भाजपा कर भी रही है, सबका साथ सबका विकास वाले इस तेर पर राजनीति कर रही है। अब तुम यूपी के अंदर देख लो, काफ़ी ऐसे मुस्लिम वर्ग है जहाँ पे राशन कार्ड में भी लगते हैं, हर जगह लगते हैं, हर तरीके की सुविधाएं मिल रही है। यूपी में कोई ऐसा परेशान नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी हापुड़ मेरठ में दोस्त रहते हैं और मुस्लिम वर्ग से ही हैं सारे, अधिकतर मेरे दोस्त। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बस वही है कि पॉलिटिक्स वाले अब ये भाजपा को वोट मिल रहे हैं कि हिंदू के वोट मिल रहे हैं, मुस्लिम के वोट नहीं मिलने चाहिए। तो इस तरीके से वोट की राजनीति कर रखी है यहाँ पे आप सरकार ने। और अब सपोर्ट कर रहे हैं या तो गलत चीज़ का सपोर्ट करना है तो फिर राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी भी करंट मुद्दा जो चल रहा था कि सब्सिडी वगैरह भी वापस लेने वाले हैं। अब वही मैं बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के तुम इतने स्टिकर देखोगे, किस किस तरीके की मिस कॉल दो कि भाजपा के नेता ये हैं। एक प्रधानमंत्री पद जो होता है वो ये तो होता नहीं किसी एक पार्टी का ही रहता है, वो देश का पद है, देश की जनता ने दिया है। और इस तरीके से सोचो एक यहाँ का मुख्यमंत्री एक इतने बड़े सम्मानीय पद को तू तड़ाक करके इस तरीके से अभद्र भाषा में बात करके जताता है, तो सोचो जनता पे क्या असर पड़ता होगा। और कोई चीज़ फ्री मिल रही है यहाँ पे, मतलब हमें ही मिल रही है फ्री, ऐसी बात नहीं है कि मुझे फ्री नहीं मिल रही, मैं भी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो वो चीज़ मैं ये मानता हूँ कि अगर दिल्ली में कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो पूरे भारत के अंदर सिर्फ यही एक ऐसा राज्य है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है। कम से कम 1,30 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स यहाँ पे भरा जाता है। और यूपी 22 करोड़ की जनता है, यहाँ 3 करोड़ की 4 करोड़ की जनता। तो सोचो दुगने तिगने पैमाने पे वहाँ पे है, और वहाँ का टैक्स देखोगे आप तो 1000 करोड़ के अंदर आता होगा। तो हर चीज़ फ्री नहीं होती, कुछ भी सब कुछ उसके अंदर आता है। टैक्स पेयर भर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो इसलिए भरा जा रहा है और इसलिए फ्री मिल रहा है, और ये सब कुछ जुड़ता जा रहा है।